राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभम सर क्लासेस और मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका घर कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? मान लो आप किसी शहर में रहते हैं तो इस मोहल्ले में, इस गली में, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे और क्या बताएंगे? स्टेट का नाम बताएंगे। इन सब चीजों को बताएंगे। यानी आपने घर को बताने के लिए अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आप विलेज का नाम बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे और स्टेट का नाम बताएंगे। यानी आपने अपने घर को बताने के लिए किन किन चीजों का यूज किया है? विलेज का यूज किया है, डिस्ट्रिक्ट का यूज किया है और स्टेट का यूज किया है। यानी घर की लोकेशन को बताने के लिए तीन चीजों को जो आपने रिफर किया है उसी को कहते हैं हम क्या? रेफरेंस पॉइंट। उसी को कहते हैं क्या? रेफरेंस पॉइंट। मान लो आपने अगर कुछ ऑर्डर किया है और ऑर्डर करने वाले ने आपको फोन किया कि हाँ भैया हम यहाँ पे पहुंचे हैं, हम आपके घर पे कैसे आए, तो आप क्या बताओगे? उस चौराहा का नाम बताओगे, उस मंदिर का नाम बताओगे। मान लो शर्मा जी के घर के बगल में आपका घर है, उस घर का नाम बताओगे। यानी आपने उस ऑर्डर करने वालों के लिए जो ऑर्डर आपने किया है उसको आपने क्या क्या बताया? चौराहा बताया। अगर मंदिर के पास आपका घर है तो मंदिर का नाम बताएंगे। किसी का फेमस घर है, जैसे शर्मा जी का फेमस घर है, शर्मा जी के बगल में आप बताएंगे इनके घर में आपका घर है। यानी आपने अपने घर के लोकेशन को बताने के लिए जिन जिन चीजों का यूज किया है, जिन जिन चीजों का रिफर किया है उसे हम क्या करते हैं? रेफरेंस पॉइंट। उसे हम क्या करते हैं? रेफरेंस पॉइंट। अगर हम पूछे मेरी पोजीशन क्या है तो कहोगे सर आप बोर्ड के राइट साइड खड़े हैं। इधर हम किसके 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 राइट साइड खड़े हैं? बोर्ड के राइट साइड। अगर पूछे अब मेरी पोजीशन क्या है तो आप कहोगे सर आप बोर्ड के लेफ्ट साइड खड़े हैं। तो किसके लेफ्ट साइड? बोर्ड के लेफ्ट साइड। तो हमारे लिए बोर्ड क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट, जो हमारे पोजीशन बता रहा है कि हम बोर्ड के लेफ्ट साइड खड़े हैं या फिर बोर्ड के राइट साइड खड़े हैं। अगर हम पूछें, मान लो एक लाइन है, अगर हम पूछें यहाँ पे जो हमने पॉइंट दिया है, अगर हम पूछे इस पॉइंट का पोजीशन बताइए, इस पॉइंट का पोजीशन बताइए, तो इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए ऐसा पोजीशन नहीं बता पाओगे कि सारी पोजीशन क्या है, कितने डिस्टेंस पे है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें एक और पॉइंट चाहिए। उसके लिए हमें एक और पॉइंट चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है। अगर हम पूछे ए का पोजीशन क्या है, अब क्या करोगे? O से A के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे। मान लो स्केल का यूज करोगे, मान लो आ गया 20 सेंटीमीटर, तब क्या बताओगे? A की जो पोजीशन है वो A से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। यानी पोजीशन बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही चाहिए। बिना रेफरेंस पॉइंट के किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम नहीं बता सकते। इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, आइए फिर डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है रेफरेंस पॉइंट? और रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। अ रेफरेंस पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट। ये पॉइंट क्या रहता है? यह फिक्स्ड रहता है। रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है? यह फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर, जो हम क्या करते हैं? इसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर कहां पे कंसीडर करेंगे? लाइन पे, या तो वो लाइन पे रहेगा या फिर सरफेस पे रहेगा या फिर किसी स्पेस पे। जो हम कंसीडर करते हैं या तो वो लाइन मतलब वन डायमेंशनल, सरफेस मतलब टू डायमेंशनल, स्पेस मतलब थ्री डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। ठीक है, या तो लाइन पे रहेगा या फिर सरफेस पे या फिर वो कहां रहेगा? स्पेस पे। उसको हम कंसीडर करते हैं। सो दैट मोशन, कंसीडर करते हैं सो दैट मोशन
be so that motion can be easily locating so that motion can be easily locating motion can be easily locating the position easily locating the position of the object ये है रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं लाइन पे, सरफेस पे, स्पेस पे, ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम इजीली बता सकें। ये क्या है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने के लिए यूज किया जाता है किसका? रेफरेंस पॉइंट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे चैप्टर का नाम हमारा क्या है? मोशन। मोशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि रेस्ट क्या होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा रेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? रेस्ट। रेस्ट को समझते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर की पोजीशन क्या है? रेस्ट में है कि मोशन में है? तो आप कहोगे ये मार्कर जो है यह रेस्ट में है। हमें हमारे लिए भी देखने में कि इसकी पोजीशन क्या है? मार्कर की रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर अर्थ के सरफेस के बाहर है, यानी अर्थ के सरफेस के बाहर है, यानी पृथ्वी के बाहर है, उसके लिए जो मार्कर है वह रेस्ट में ना होकर उसको क्या दिखाई देगा कि यह मार्कर क्या है? मोशन में है। कैसे? क्योंकि अर्थ क्या है? रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ क्या हो रही है? अर्थ घूम रही है। तो घूम रही है तो उसके लिए सभी ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे? मोशन में रहेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या है? आपके लिए क्या है? रेस्ट में है। आपके लिए क्या है? रेस्ट में है। लेकिन अर्थ के बाहर जो रहेगा उसके लिए क्या है? मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे एक और एग्जांपल समझिए। मान लो आप बस में बैठे हो, बस में आपके साथ कोई और बैठा है, बस में आपके साथ कोई और बैठा है, बस अब चल रही है, बस क्या कर रही है? चल रही है। तो आप जो आपके साथ जो बैठा है, अब उससे क्या कर सकते हो? होटल एक्सचेंज कर सकते हो, कोई खाने की चीज एक्सचेंज कर सकते हो, सब कुछ उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो। जो आपके बगल में बैठा है उसके साथ आप सब कुछ एक्सचेंज कर सकते हो। वो आपके लिए वो बताएगा कि आप मेरे साथ बैठे थे, आप रेस्ट में हो। लेकिन अगर कोई बस के बाहर हो, अगर कोई बस के बाहर हो, तो वो तो कहेगा कि आप तो मोशन में कर रहे हैं, आप तो मोशन में हो। क्यों? क्योंकि बस तो चल रही है, बस क्या हो रही है? चल रही है। उसके लिए तो आप मोशन में हो। लेकिन आपके बगल में जो बैठा है उसके लिए आप क्या हो? रेस्ट में हो। क्या हो? आप रेस्ट में हो। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, टाइम। क्या याद रखना है? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो रेस्ट में है, नहीं हो रही है तो अगर टाइम की पोजीशन में, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में है, चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में। बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है तो रेस्ट में है, हो रही है तो मोशन में है। यही आपको ध्यान देना। तो रेस्ट क्या होता है? whenever a object change its position, whenever a object change its position, रेस्ट है ना, तो रेस्ट के लिए क्या लिखेंगे? डज नॉट। इसके लिए क्या लिखेंगे? पोजीशन की चेंज नहीं हो रही है। डज नॉट चेंज its position, does not change its position with respect to time, does not change its position with respect to
टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट। इज कॉल्ड रेस्ट, उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट। तो वह ऑब्जेक्ट क्या है, वह पार्टिकल क्या है, रेस्ट में। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, वह ऑब्जेक्ट, वह पार्टिकल क्या है, हमारा रेस्ट में है। जैसे मान लो यहां पर एक पेड़ है, ठीक है, और यहां पर एक वैन है और टाइमिंग हो रहा है 8:00 AM, ठीक है। कुछ समय बाद हम देखेंगे ये है वैन, यानी कुछ टाइम बाद, यानी 2 मिनट बाद इसकी जो पोजीशन है वही की वही है, जहां पहले थी अभी भी वही है। तो हम क्या कहेंगे, यह जो ऑब्जेक्ट है यह रेस्ट में, क्योंकि टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो हम क्या कहेंगे, यह जो बस है इसकी पोजीशन क्या है, यह रेस्ट में है। अगर पोजीशन चेंज हो जाती तो हम क्या करते, मोशन में। तो मोशन क्या होता है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट, मोशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट चेंज डजंट हट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन क्या होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वह मोशन में है। उसे क्या कहेंगे हम, मोशन में है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वह रेस्ट में है। जैसे एग्जांपल है 8:00 पर AM की बार वह पोजीशन यही थी, लेकिन अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, यानी कुछ टाइम बाद अगर इसकी जो पोजीशन है वह चेंज हो जाए तो हम क्या कहेंगे, यानी यह जो बस है यहां से यहां आ जाए 2 मिनट बाद तो हम क्या कहेंगे, यह जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है, हमारा मोशन में है। क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन थी वह क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी यहाँ पे थी इसकी पोजीशन क्या हो गई, यहाँ हो गई। तो हम क्या कहेंगे, यह जो बस है इसकी पोजीशन क्या है, यह मोशन में है। क्या है, यह मोशन में है। टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो रेस्ट में है, चेंज नहीं हो रही है तो मोशन में है। बस इतना ध्यान देना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, अब आते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी पे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं या फिर माप सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। उसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, आप किसी क्या है, बहुत ज्यादा नफरत करते हो, तो नफरत को हम मेजर नहीं कर सकते तो वह फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। फिजिकल क्वांटिटी में वही चीजें आएंगी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सा, एक होता है हमारा स्केलर और एक होता है हमारा वेक्टर। एक होता है क्या, हमारा स्केलर, एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटीज और एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। केवल किसकी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड, यानी हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही
काम हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। केवल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। जिसका केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाए यानी वैल्यू से ही काम चल जाए उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसे क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल है आपका, आगे से एग्जांपल देखेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और क्या होता है, टाइम। टाइम भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, टाइम भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और हो गया हमारा स्पीड। और क्या हो गया हमारा, स्पीड। स्पीड भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ईटीसी और भी क्वांटिटी हो सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए साथ साथ किसी जरूरत पड़े, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे उसको, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल अगर इसका हम देखेंगे तो एग्जांपल है इसका, पहला एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। क्या एग्जांपल इसका, डिस्प्लेसमेंट। अभी बताएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, इस सब के बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। क्या पहले एग्जांपल हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमारा हो गया वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फोर्स। फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद मोमेंटम। मोमेंटम भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। उसे क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और मोमेंटम। ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से ही काम हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। ये सब क्या है, किसके एग्जांपल है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। इसके एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी के। इस सबको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है क्या हमारा, डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्टिकल या फिर लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ पार्टिकल। एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट। एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्टिकल या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल का जो एक्चुअल लेंथ होता है, जो टोटल लेंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जैसे मान लो कोई पॉइंट O है, ठीक है, O से A का डिस्टेंस मान लो है यहां पे कितना, 3 मीटर है। और A से B का डिस्टेंस मान लो कितना है, 2 मीटर है।
और बी से सी का डिस्टेंस मान लो कितना है, 4 मीटर है। तो अगर हम पूछें ओ से सी का डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस होगा, कहां से ओ से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ओ से ए का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी ओ सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, जो भी डिस्टेंस सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 3 मीटर। ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर और बी से सी का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। सबको ऐड कर देंगे, 3 2 5 5 और 4 कितना हो गया, 9 मीटर। यानी ओ से सी का डिस्टेंस कितना मिल गया हमें, 9 मीटर। ठीक है, कितना मिल गया हमें, 9 मीटर। एक टोटल किसी भी पार्टिकल का टोटल लेंथ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। जैसे एक और एग्जांपल समझेंगे, मान लो कोई पॉइंट ए है, ओ से ए का डिस्टेंस मान लो 2 मीटर है, बी से सी का डिस्टेंस मान लो 3 मीटर है, सी से डी का डिस्टेंस मान लो अगेन मान लो 4 मीटर है, और डी से ए का डिस्टेंस, डी से ए का डिस्टेंस मान लो डी से ई का जो डिस्टेंस है मान लो 5 मीटर है। तो हम पूछेंगे ए से ई का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जितने भी डिस्टेंसेस दिए गए हैं सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 से 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर, 5 मीटर प्लस 4 मीटर 9 मीटर, और 9 मीटर प्लस 5 मीटर कितने हो जाएंगे हमारा 14 मीटर। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। ए से ई का क्या हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल लेंथ ऑफ पार्टिकल है, टोटल लेंथ ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। से क्या कहेंगे, डिस्टेंस। यानी जैसे हमने निकाला ना, ओ से सी का डिस्टेंस कितना हो गया, सभी को हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया हमारा 9 मीटर। ए से सी का डिस्टेंस कितना हो गया, तो हमने क्या किया, जो भी लेंथ दिया गया है सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसी को हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ हमने क्या किया, ऐड कर दिया, उसी को हम क्या करते हैं, डिस्टेंस। टोटल कितना आ गया हमारा 14 मीटर। 14 मीटर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, आज का पहला पार्ट यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। अगर आपको समझ आया हो गया तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। राधे राधे, जय हिंद।